हमारे हिदायत हुई हैं, जो एनसीसी ने फ़ैसले किए हैं, उनकी अमल दरामद की क्या सूरत हाल है, और उसकी बुनियाद के ऊपर कुछ फ़ैसले भी किए गए हैं और कुछ नतीजा भी अख़ज़ किया गया है। और कल इंशाअल्लाह ताला एनसीसी की मीटिंग की जाएगी, जो वज़ीर आज़म जिसको चेयर करेंगे, और तमाम वज़राए आला भी उसके अंदर इंशाअल्लाह शिरकत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा सा आपको एक दफ़ा थोड़ा सा याद दहानी कराना चाहता हूँ कि हम पिछले 2 महीने का सफ़र हमने गुजारा कैसे है। अगर आपको याद हो कि अगर हम सितंबर के महीने में चले जाएं, अक्टूबर का शुरू का अरसा देख लें, और ये अगस्त से सिलसिला शुरू हुआ था, दुनिया जो है उसने पाकिस्तान की मिसाल देनी शुरू कर दी थी कि एक मुल्क है जिसने दुनिया में जो बेहतरीन, जिन्होंने कोरोना के साथ जो सूरत हाल के साथ उसके मुकाबला किया और उस पर काबू पाने की कोशिश की और उसके अंदर कामयाबी हासिल की, और वो कामयाबी जो है वो मुमकिन। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर NCOC जायज़ा इजलास के बाद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका यह कहना था कि वज़ीर आज़म की सदारत में कौमी राब्ता कमेटी नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर का कल इजलास होगा, जिसमें चारों सूबों के वज़राए आला शरीक होंगे और इसमें आदाद शुमार का जायज़ा लिया जाएगा। हमारे अस्करी इदारों ने मदद की, और उसके साथ साथ जो है हमारे दीनी रहनुमा, समाजी रहनुमा, सियासी रहनुमा, हमारा मीडिया बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। और लेकिन इन सबसे ज़्यादा अहम, एक आम पाकिस्तानी ने इस पैगाम को सुना और काफ़ी हद तक उसके ऊपर अमल दरामद हुआ, 100% उसके ऊपर बड़ी हद तक अमल किया। और यही वजह बनी कि बिल गेट्स पाकिस्तान की मिसाल दे रहा था, यूनाइटेड नेशंस के, अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के प्रेसिडेंट जो हैं वो पाकिस्तान की मिसाल दे रहे थे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पाकिस्तान की मिसाल दे रहा था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की मिसाल दे रहा था, और बराक ओबामा के चीफ इकोनॉमिस्ट जो है वो कह रहे थे कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान की तरह इक़दाम किए होते तो अमेरिका का 10 खरब रुपए का नुकसान होने से बच जाता। लेकिन हमारा काम यहाँ पर NCOC में, हमारी जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम पीछे की तरफ देखें और ये देखें कि क्या हो चुका है। हमारी जिम्मेदारी में ये भी शामिल है, बल्कि हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी ये है कि हम आगे देखें और एक कौम की सेहत का, कौम की रोज़गार का दिफा करने की जिम्मेदारी दी गई है NCOC को। और NCOC इस काम के अंदर तमाम डेटा साइंस को भी यूज़ करती है, हमारे सेहत के माहिरीन जो हैं उनकी इनपुट को भी देखती है, और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए, आगे की तरफ देखते हुए फिर कुछ रिकमेंडेशन करती है, कुछ फैसले करती है, और कुछ NCC के लिए गुजारिशात करती है। तो अक्टूबर का जो पहला अशरा था, जिसके अंदर तमाम दुनिया तारीफ कर रही थी, और ये सूरत हाल थी कि मैं बाहर जाता था तो लोग मुझे मुबारकबाद देते थे, जी मुबारक हो, कोरोना जो है वो पाकिस्तान में ख़त्म कर दिया, और हर एक को मुझे बताना पड़ता था कि ख़त्म नहीं हुआ, कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। उस वक़्त बिल्कुल शुरू के जो आदाद शुमार हमारे पास आने शुरू हुए, उसकी बुनियाद के ऊपर हमने 12 अक्टूबर को NCC की मीटिंग की दरख्वास्त की। यानी ये जो है NCOC के अंदर ये फैसला 9 या 10 अक्टूबर को हुआ। 12 अक्टूबर की NCC के अंदर हमने सिफारिशात रखी कि हमारे ख्याल में हमें आगे जो टाइम आता हुआ नज़र आ रहा है, और जो हमें मुआशरे के अंदर नज़र आ रहा था कि हिफाजती तदाबीर पर अमल ख़त्म हो गया है, उसकी वजह से हमें आगे वबा का फैलाव बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। याद दहानी के लिए आपको कि उस वक़्त क्या सूरत हाल थी, आज क्या सूरत हाल है, और इसमें कितनी तब्दीली आई है। अगर मैं सिर्फ उसको देखूँ, ना दादा शुमार को आपके सामने रखूँ, तो ये सूरत हाल है इस वक़्त कि 12 अक्टूबर के हफ्ते में जितनी पॉजिटिविटी, यानी वो अगर 100 केस होते हैं तो उस 100 टेस्ट होते हैं, तो उस 100 टेस्ट में से कितने लोग जो है उनको उनमें मर्ज मिलता है, वो सिर्फ 2% था। जो पिछला हफ्ता गुजरा है उसके अंदर ये 8.7% हो चुका था, यानी उसके अंदर तकरीबन आप समझ लें 4 गुना का इजाफा हो चुका था। उस हफ्ते के अंदर अमवात जो हो रही थी वो यौमिया 8 थी सिर्फ, और हमारा जो पिछले चंद दिन गुजरे हैं उसके अंदर हमने देखा है कि औसतन 60 से ज़्यादा अमवात हो रही हैं। हमारे हस्पतालों के जो एडमिशन्स हैं, जो हस्पतालों के अंदर लोग जा रहे हैं, उसके अंदर 4 गुना से ज़्यादा इजाफा।
हमारे ऑक्सीजन के ऊपर जो मरीज़ हैं उनके अंदर 4 गुना से ज़्यादा इजाफा। किसी तरीके से भी देख लें, मजमूई तौर पर जो केसेस हैं उनमें 4 गुना से ज़्यादा इजाफा ये सिर्फ 2 माह के अंदर हुआ है। और ये उसके बावजूद हुआ है कि कुछ जो हमने फ़ैसले किए थे उनके ऊपर अमल दरामद होना शुरू हो गया है, लेकिन बदकिस्मती से ये वो अमल दरामद नहीं हमें नज़र आ रहा जिस तरीके से पहली लहर के अंदर होता हुआ नज़र आया था। बड़े बड़े फ़ैसले क्या हुए, हमारे तमाम तालीमी इदारे जो है उनमें मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया और 5 करोड़ पाकिस्तान के बच्चे जो इन तालीमी इदारों में जा रहे थे वो उनकी नक्ल हमल जो है वो रुक गई और इसी तरीके से 20 लाख असातिज़ा जो थे उनका जाना जो है वो बंद हो गया। ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला था। फिर हमारे जो शादियां हो रही हैं और ये शादियां होने में जो अंदर शादियां हो रही थी उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। बाहर की जो शादियां हैं उसके अंदर जो है वो सिर्फ 300 की लिमिट रख दी गई। इसी तरीके से जो रेस्टोरेंट हैं जहां अंदर बंद कमरों के अंदर खाना खाया जा रहा था उसके ऊपर पाबंदी लग दी गई। ये तमाम तकलीफ़देह फ़ैसले हैं। हमें बच्चों की तालीम की भी फ़िक्र है। हमें यह भी पता है कि पाकिस्तान में आज बहुत सारे तालीमी इदारे जो हैं वो कम कीमत पे कम फ़ीस चार्ज करके बच्चों को तालीम देते हैं और ये प्राइवेट इदारे जो हैं इनको बेतहाशा नुकसान हुआ है इन बंदिशों का। इसी तरीके से जो मैरिज हॉल्स हैं, इसी तरीके से जो रेस्टोरेंट हैं और हज़ारों लोग हैं जिनकी नौकरियां इनके साथ जुड़ी हुई हैं, उन सबको भी माशी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन हमें ये अम्र मजबूरी इसलिए करना पड़ रहा है कि हम एक आदमी की माशी बंदिश की वजह से अगर 100 आदमियों की माशी बंदिश को रोक सकें तो उसलिए ये मंतकी बात है कि हम ये फ़ैसला करें। लेकिन साथ साथ हमने ये भी कहा था और कल की एनसीसी के अंदर हम ये जिनकी ज़िम्मेदारी लगाई गई थी उनसे ये सवाल भी पूछा जाएगा कि ये जो सेक्टर्स हैं जिनको मजबूरन बंद करना पड़ा है हमें, उनके लिए कोई रिलीफ पैकेज का भी ऐलान किया जाए और इंशाअल्लाह ताला जल्द उसके ऊपर काम भी होगा। लेकिन एक फ़ैसला जो शायद इसमें सबसे अहम फ़ैसला था वो था कि जो पब्लिक गैदरिंग यानी अवामी इज्तिमात जो हो रहे हैं उनमें 300 से ज़्यादा लोग इकट्ठे करने की पाबंदी के ऊपर, उस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। एक तो उसकी वजह से नुकसान ये हो रहा है कि बराह रास्त जो वबा का फैलाव है, जाहिर है जहाँ पे अगर एक जगह पे 10,000, 20,000, 30,000 लोग जमा होंगे तो वबा का फैलाव बढ़ेगा। लेकिन मैं बार बार ये बात कर चुका हूँ कि उससे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ ये हो रही है कि जब मुल्क के लोग अपने लीडर्स को ये सुनते हैं कि जलसा करने से कोरोना भाग जाएगा, वबा का फैलाव का कोई उससे ताल्लुक़ ही नहीं, ये तो एक सियासी बात की जा रही है कि वबा फैल रही है, और उसके नतीजे में लोग अपनी हिफाजती तदाबीर पर अमल करना या कम कर दें या ख़त्म कर दें, वो उससे कहीं ज़्यादा बड़ा नुकसान है। जलसा तो एक शहर में एक जगह पे हो रहा है, वहाँ पे 10, 20, 30 हज़ार लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जो लोग घर में ये बैठे पैगाम सुन रहे हैं वो करोड़ों की तादाद में और सारे पाकिस्तान के अंदर फैले हुए हैं। इसलिए जो एक सबसे बुनियादी फ़र्क हमें नज़र आ रहा है पहली लहर से वो है यही कि पैगाम यकसा नहीं जा रहा। इक़दामात के ऊपर फ़र्क हो सकता है, पिछली लहर में भी होता था, कोई ज़रा सा ज़्यादा चाहता था, कोई ज़रा सा कम जाता था, लेकिन पैगाम एक ही था। लेकिन इस दफ़ा जो है बदकिस्मती से वो पैगाम नहीं जा रहा यकसां। हमने पिछले एक हफ़्ते में NCOC से कोशिश की, हमने सदर पाकिस्तान से दरख्वास्त की और उनके ममनून है कि उन्होंने मीटिंग भी कॉल की उलमा के साथ और बहुत अच्छा उलमा की तरफ से पैगाम भी आया। हमारे डॉक्टर साहिबान जो हैं उनकी तरफ से तो ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा वही बराह रास्त असरअंदाज होते हैं। और आपको मैं बताता चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों की तादाद में हमारे वो हेल्थ केयर के वर्कर्स, डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स जो कोरोना के मरीज़ों का इलाज करते हैं, वो इस वक्त ख़ुद इस मर्ज़ का शिकार हुए हुए हैं। तो उनकी तरफ से भी ये बात जा रही है। मीडिया के अंदर ये चीज़ कम हो गई थी। मैं मशकूर हूँ मीडिया का, पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर मैंने देखा है, हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी, यहाँ पर भी हमने बुलाया था और मीडिया के अंदर भी अब इस बात का, इस पैगाम की जो तरजीह है उसको सही तरजीह दी जा रही है और बार बार बोला जा रहा है।
तो मैं यही अब अपने सियासी लीडर्स के साथ भी अपील करूंगा और उससे ज़्यादा ज़रूरी आवाम के साथ। आप जाहिर है जिसको भी आप अपना लीडर समझते हैं, जिसको भी आप सियासी तौर पर सपोर्ट करते हैं, उसको वोट डालना चाहते हैं, वो आपका है। पाकिस्तान एक अल्हम्दुलिल्लाह एक जमहूरी मुल्क है और पाकिस्तान उन चंद मुस्लिम ममालिक में है जहाँ पे एक भरपूर जमहूरियत का निज़ाम है और ये इस पे हमें फ़ख्र है इस बात के ऊपर। लेकिन ये सारा निज़ाम तो इसलिए बनाया जाता है ताकि अवाम की ज़िंदगी बेहतर की जाए, मुल्क तरक्की करे, मुल्क के अंदर खुशहाली आए, मुल्क के अंदर अमन आए। जमहूरी निज़ाम का मतलब ये नहीं है कि सियासी लीडर्स ऐसे फ़ैसले करें और अवाम को ऐसा पैगाम दें जिससे मुल्क की अवाम की सेहत ख़तरे के अंदर पड़े, लोगों का रोज़गार ख़तरे के अंदर पड़े। मैंने आपको पहले बताया कि क्योंकि हम अमल दरामद नहीं करते रहे हैं हिफाजती तदाबीर में और किस तरीके से किस तेज़ी से वबा का फैलाव में इजाफ़ा हुआ है और हमें मजबूरी से चंद सेक्टर्स के ऊपर बंदिश लगानी पड़ी है। अगर अभी भी हम बेहतर फ़ैसले नहीं करेंगे, अगर अभी भी तमाम कौम यकजा होकर इस बार का दोबारा से इयादा नहीं करेगी कि जिस तरीके से पहली लहर के अंदर तमाम मुल्क ने मिलकर बाहमी ताउन के साथ इस वबा के फैलाव को रोकने में किरदार अदा किया था, अगर हम अभी भी ये नहीं करेंगे तो फिर मुझे ये कहते हुए इंतहाई तकलीफ़ होती है कि शायद हफ्ते बाद, 2 हफ्ते के बाद ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि हमारे पास कोई इसमें चॉइस ही ना रह जाए और हमें मज़ीद सेक्टर्स जो हैं उनके ऊपर बंदिश लगानी पड़े। आखिर में मैं जो तमाम जो इंतज़ामी अफसर्स हैं, जो सूबों के चीफ सेक्रेटरीज़ हैं, उनके नीचे जो इंतज़ामिया के लोग हैं, ग्राउंड तक कमिश्नर हैं, DC हैं, ACs हैं और अमला है ज़मीनी, इसी तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट वाले हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ। मैंने ये पहले भी कहा था और मैं दोबारा ये दोहराना चाहूँगा, मुझे बहुत फ़ख्र है इस बात के ऊपर। हमारे यहाँ बहुत हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है, सिविल सर्विस जो है, उसके ऊपर तनकीद भी की जाती है, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने इंतज़ामी कार्रवाई की, जिस तरीके से उन्होंने काम किया, जिस मेहनत से काम किया, कोई 7 दिन छुट्टी नहीं थी और मुश्किल हालात के अंदर ख़ुद को ख़तरे के अंदर डालकर एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और वो एक जो बहुत हमारी जो वजूहात थी जिसकी वजह से हमें कामयाबी हासिल हुई पहली लहर के अंदर, उसके अंदर हमारी इंतज़ामिया का किरदार भी था। मुझे वहाँ पर भी कुछ लगता है कि कुछ थोड़ी हिचकिचाहट लगती है। जिस तरीके से अमल दरामद कराने के लिए फ़ैसले पहले किए गए और उस पर अमल दरामद कराया गया, और आज सुबह NCOC की मीटिंग के अंदर भी इसके ऊपर बात हुई थी, तो उनसे भी मैं अपील करता हूँ, आप मुश्किल काम कर रहे हैं। आप अगर मुझ पर बंदिश कोई लगाते हैं तो जाहिर है मैं उससे नाराज़ होता हूँ, लेकिन ये आप मेरी ही हिफाजत के लिए कर रहे हैं और पूरी कौम को, पूरी कौमी लीडरशिप को, हुकूमत को, मुझे, वज़ीर आज़म को आप पर फ़ख्र है कि आप एक अहम कौमी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं। और आखिर में जाते जाते मैं दोबारा अपील करना चाहता हूँ और दोबारा से खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ उन डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, उन हेल्थ वर्कर्स को जो सिर्फ ज़ुबानी गुलामी ये बात नहीं है, वाकई में अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डालकर जो हज़ारों की तादाद में इस वक्त मरीज़ अस्पतालों के अंदर जा रहे हैं और तादाद तेज़ी से बढ़ती जा रही है कोरोना के मरीज़ों की, उनकी हिफाजत के लिए, उनकी सेहतयाबी के लिए जो आप काम कर रहे हैं, तमाम कौम को आप पर फ़ख्र है। हम आपको खराज तहसीन तो पेश करते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला आपके इस मेहनत को, इस अपनी ज़िंदगी से दूसरे अल्लाह ताला की मखलूक की मदद के लिए जो आप काम कर रहे हैं, वो आप अल्लाह ताला की खुशनुदी भी हासिल कर रहे हैं। तो दुनिया के अंदर भी इंशाअल्लाह ताला आपको सब लोग जो हैं, और वाकई में है भी ऐसा, पूरी कौम आप पर फ़ख्र करती है और आखिरत में भी इंशाअल्लाह ताला आपको इसका जज़ा मिलेगी। तो इसी अपील के साथ तमाम कौम के साथ यकजा हो जाएँ। एक पैगाम जो हमारे माहिरीन ने दिया है हिफाजती तदाबीर का, उस पर सब मिलकर अमल करते हैं और एक दफ़ा फिर जिस तरह पहली लहर के अंदर दुनिया ने पाकिस्तान की मिसाल दी और लोगों ने कहा कि अगर सीखना चाहते हो तो पाकिस्तान से सीखो, इंशाअल्लाह ताला उसी तरीके से अगर हम मिलकर काम करेंगे तो ये दूसरी लहर जो इंतहाई ख़तरनाक लहर है, इसके बाद भी दुनिया इंशाअल्लाह मिसाल देगी आपकी। पाकिस्तान जिंदाबाद।